आपने अक्सर सुना होगा कि माइंड इज पावरफुल, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन वास्तव में आपको जीत दिला सकता है या हार का रास्ता दिखा सकता है? सोचिए, अगर आप हर दिन अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते, अपने डर को मात दे सकते और अपने फोकस को इतनी ताकत दे सकते कि दुनिया के सबसे बड़े चुनौती भी आपके सामने छोटा लगे, तो क्या होगा? स्वागत है आपके अपने मस्तिष्क की ट्रेनिंग की दुनिया में, जहां आपके विचार ही आपकी वास्तविक ताकत हैं और आपका मन ही आपकी असली दुनिया है। ट्रेन योर माइंड, कॉन्कर द वर्ल्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मानसिक हथियार है, एक स्ट्रेटेजिक प्लान है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने मन को प्रशिक्षित करके अपने जीवन की हर चुनौती पर जीत हासिल कर सकते हैं। सोचिए, जब हर सुबह आप उठते हैं, आपका मन आपके जीवन की दिशा तय कर रहा होता है। हर निर्णय, हर क्रिया, हर सफलता सीधे आपके मानसिक नियंत्रण पर निर्भर करती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, वही वास्तव में दुनिया को जीतते हैं। इस ऑडियो बुक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका मन आपके सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। कौन से मानसिक अभ्यास आपके विचारों को शक्तिशाली बना सकते हैं? कैसे डर, चिंता और असफलता को आप अपने फायदेमंद हथियार में बदल सकते हैं? और आखिर में, कैसे आप अपने जीवन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सकते हैं? आप तैयार हैं? क्योंकि इस यात्रा में हम सिर्फ किताब के शब्द नहीं पढ़ेंगे, हम मन की शक्ति को महसूस करेंगे, समझेंगे और उसे अपनी सफलता के लिए सक्रिय करेंगे। याद रखिए, यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह एक्शन का मैनुअल है। और जैसे ही आप इस स्क्रिप्ट को सुनेंगे, आपको महसूस होगा कि सफलता की कुंजी आपके अंदर ही है, बस उसे ढूंढने और प्रशिक्षित करने की जरूरत है। तो चलिए, हम सीधे शुरुआत करते हैं और पहले अध्याय में जानते हैं कि आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अध्याय 1, आपके विचार आपकी वास्तविकता। जब हम सफलता की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। अगर मेरी नौकरी अच्छी होती, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर लोग मेरे साथ सही होते, यह सोच आपके मन को कमजोर कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी असली ताकत और असली असफलता आपके विचारों में छुपी है। इस अध्याय का मूल उद्देश्य यही है कि आपको यह समझना है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आपकी सोच आपके निर्णयों, भावनाओं और अंततः जीवन के परिणामों को नियंत्रित करती है। आपके मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। कुछ विचार आपको प्रोत्साहित करते हैं, कुछ डराते हैं और कुछ बस आपको रोकते हैं। बिना किसी नियंत्रण के ये विचार आपके जीवन के हर क्षेत्र में अराजकता पैदा कर सकते हैं। सकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, आपको नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं और चुनौतियों का सामना करने में साहस देते हैं। नकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं, आपकी प्रेरणा छीन लेते हैं और असफलता की ओर ढकेलते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों का निरीक्षण करना। रोजाना कुछ मिनट बैठकर अपने मन में आने वाले विचारों को पहचानें। ध्यान दें कि कौन से विचार आपको ताकत देते हैं और कौन से कमजोर करते हैं। मन को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। किताब में कुछ सटीक तकनीकें बताई गई हैं जो आपके सोचने की क्षमता को बदल सकती हैं। रोजाना कुछ मिनट सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई विचार विचलित करे, उसे पहचानें और धीरे से फिर से श्वास पर लौटें। इससे आपका मन केंद्रित और शांत बनता है। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। बार बार दोहराने से ये विचार आपके अवचेतन में बैठ जाते हैं और आपके फैसलों को प्रभावित करने लगते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, उसे तुरंत चुनौती दें। सवाल करें, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इसे साबित करने का कोई अनुभव है? और फिर इसे सकारात्मक विचार में बदलें। किताब बताती है कि विचार से भावना बनती है, भावना से क्रिया और क्रिया से परिणाम। अगर विचार नकारात्मक हैं, तो भावना डर या चिंता की होगी और ऐसी भावना से की गई क्रिया कभी संतोषजनक परिणाम नहीं देती। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं, मैं यह प्रोजेक्ट सफल नहीं कर सकता, तो आपकी भावना डर की होगी और आप या तो काम से पीछे हटेंगे या कम मेहनत करेंगे। नतीजा असफलता होगी। लेकिन यदि आप सोचते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को सफलता से पूरा कर सकता हूं, तो भावना आत्मविश्वास की होगी। आप पूरी मेहनत लगाएंगे और परिणाम बेहतर आएगा। सिर्फ विचार बदलना ही पर्याप्त नहीं है, आपको सफलता के लिए माइंडसेट विकसित करना होगा। स्वयं पर विश्वास रखें, समस्याओं को अवसर के रूप में देखें, लगातार सीखते रहें और असफलताओं से डरे नहीं। असफलता सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, विचारों का परिणाम। किताब में कई दैनिक अभ्यास सुझाए गए हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने आने वाले प्रमुख विचारों को लिखें और ध्यान दें कि कौन से विचार सकारात्मक हैं
कौन से नकारात्मक? अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रूप से देखें, उसे महसूस करें और जिएं। दिन में 2-3 बार कुछ मिनट का ब्रेक लें, सिर्फ अपने सांस, शरीर और विचारों पर ध्यान दें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपके विचार ही आपकी शक्ति हैं। अगर आप उन्हें पहचान सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो कोई भी चुनौती आपकी राह में बाधा नहीं बन सकती। यह सिर्फ मानसिक समझ की बात नहीं है, यह अभ्यास का परिणाम है। हर दिन, हर पल आपके विचार आपको या तो ऊपर उठाएंगे या रोकेंगे। इसीलिए पहला कदम है अपने मन को जानना, उसे समझना और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। अध्याय 2 मानसिक नियंत्रण और ध्यान की शक्ति। सफलता सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें सही दिशा में लगाने की क्षमता में भी है। इस अध्याय का मूल उद्देश्य यही है कि आपको यह समझना है कि मन की शक्ति तब सबसे ज्यादा काम करती है जब आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे मन में हर समय विचारों का तूफान चलता रहता है, कभी डर, कभी चिंता, कभी निराशा और कभी आशा और प्रेरणा। अगर इस तूफान पर आपका नियंत्रण न हो तो आपके निर्णय भी अस्थिर, आपके कदम भी अनिश्चित और आपकी प्रतिक्रिया भी अनियंत्रित होती है। लेकिन जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो वही विचार, वही भावना और वही ऊर्जा आपके जीवन को नई दिशा दे देती है। किताब में बताया गया है कि ध्यान और मानसिक नियंत्रण की तकनीकें आपकी सोच को साफ और केंद्रित बनाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अभ्यास और अनुशासन का परिणाम है। रोजाना सिर्फ कुछ मिनट का ध्यान आपके मन की अशांति को कम कर सकता है और आपको अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण दे सकता है। इसके लिए कोई लंबी अवधि की तैयारी नहीं चाहिए, बस नियमितता और सच्ची मानसिक तत्परता चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन केवल वर्तमान पर केंद्रित होता है। आप अपने भूत या भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इसी मानसिक स्थिति में आप अपने विचारों को गहराई से समझ सकते हैं, उन्हें जांच सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में ढाल सकते हैं। इसके साथ ही आपका स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। मन के नियंत्रण का मतलब यह भी है कि आप अपनी भावनाओं से बेहतरीन तरीके से निपट सकें। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में अगर आपका मन केंद्रित और शांत है तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं। इससे आप अनावश्यक तनाव, भय और गलती से बचते हैं। किताब में मानसिक नियंत्रण के लिए कुछ आसान अभ्यास सुझाए गए हैं। सबसे पहला अभ्यास है सकारात्मक विजुअलाइजेशन। अपने दिन की शुरुआत करते समय अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। उसे सिर्फ कल्पना न करें, बल्कि महसूस करें जैसे कि वह वास्तविकता बन चुका है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को उस दिशा में प्रेरित करता है जिससे आपके निर्णय और क्रियाएं भी उसी लक्ष्य के अनुरूप होती हैं। दूसरा अभ्यास है सकारात्मक पुष्टि। अपने आप से कहें कि आप सक्षम हैं, आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और आप सफलता के योग्य हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि लगातार दोहराने से ये आपके अवचेतन में बैठ जाते हैं और आपके कार्यों में आत्मविश्वास भर देते हैं। तीसरा अभ्यास है विचार डायरी। दिन में 2 बार अपने विचारों को लिखें। देखें कि कौन से विचार नकारात्मक हैं और उन्हें तुरंत चुनौती दें। सवाल करें, क्या यह सच है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? और फिर उसे सकारात्मक दिशा में बदलें। इस अध्याय में किताब यह भी स्पष्ट करती है कि मानसिक नियंत्रण का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है। यह आपकी सृजनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता और अवसर पहचानने की शक्ति को भी बढ़ाता है। जब आपका मन केंद्रित होता है तो आप हर चुनौती में अवसर देख पाते हैं। इसके अलावा मानसिक नियंत्रण आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाता है। आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझते हैं, संबंधों में सामंजस्य रखते हैं और अपने आसपास की स्थिति का विश्लेषण करते हुए सही निर्णय लेते हैं। यह सिर्फ पेशेवर सफलता के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और खुशी पाने के लिए भी आवश्यक है। किताब कहती है कि इस अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। केवल एक बार या कभी कभी ध्यान करना पर्याप्त नहीं है। हर दिन कुछ मिनट का मानसिक प्रशिक्षण, विचारों की पहचान, सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन ही आपके मन को प्रशिक्षित कर सकता है। इस नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका मन केंद्रित, शांत और शक्तिशाली बनता है। अंत में अध्याय यह संदेश देता है कि मानसिक नियंत्रण और ध्यान की शक्ति आपको न केवल अपनी दुनिया पर नियंत्रण देती है, बल्कि यह आपकी जीवन की गुणवत्ता, आपके निर्णयों की प्रभावशीलता और आपके कार्यों की सफलता में भी स्पष्ट अंतर लाती है। यह शक्ति किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, यह केवल आपके अभ्यास, धैर्य और आत्म नियंत्रण पर निर्भर करती है। अध्याय 3 मानसिक लचीलापन और आत्म नियंत्रण। सफलता की राह में हर इंसान को चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने मन को प्रशिक्षित कर चुके हैं वे इन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं और सही कदम उठाते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है
कि मानसिक लचीलापन और आत्म नियंत्रण सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आपका मन मजबूत और लचीला होता है तो कोई भी संकट, कोई भी कठिनाई आपको विचलित नहीं कर सकती। मानसिक लचीलापन का मतलब यह नहीं कि आप कभी निराशा नहीं महसूस करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप निराशा, डर और तनाव के बावजूद अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। किताब में बताया गया है कि जब आप मानसिक रूप से लचीले होते हैं तो आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई योजना विफल हो जाती है तो आप सिर्फ दोष देने या हार मानने की बजाय स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, विकल्प ढूंढते हैं और अगला कदम तय करते हैं। यह लचीलापन आपको हर परिस्थिति में अवसर देखने की क्षमता देता है। आत्म नियंत्रण का मतलब है अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। बहुत से लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को बदल देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा अपने निर्णयों और क्रियाओं में स्थिर रहता है। इसका सीधा लाभ यह है कि आप किसी भी स्थिति में शांत और स्पष्ट सोच के साथ कदम उठा सकते हैं। किताब में कुछ अभ्यास सुझाए गए हैं जो मानसिक लचीलापन और आत्म नियंत्रण को मजबूत करते हैं। सबसे पहले, संकट की कल्पना और प्रतिक्रिया अभ्यास। रोजाना कुछ मिनट के लिए आप किसी कठिन परिस्थिति की कल्पना करें और सोचें कि आप उस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह अभ्यास आपकी मानसिक तैयारी को बढ़ाता है और असली जीवन की चुनौती में आपको स्थिर रखता है। दूसरा अभ्यास है धैर्य और प्रतीक्षा का अभ्यास। कई बार सफलता तुरंत नहीं मिलती। मानसिक लचीलापन आपको धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने की शक्ति देता है। यह अभ्यास यह सिखाता है कि निर्णय जल्दी करने से बेहतर है कि आप स्थिति का विश्लेषण करके समय पर सही कदम उठाएं। किताब में यह भी कहा गया है कि आत्म नियंत्रण का मतलब सिर्फ भावनाओं को दबाना नहीं है, यह आपकी ऊर्जा और फोकस को सही दिशा में लगाने का तरीका है। जब आप गुस्से, चिंता या डर को नियंत्रित करते हैं तो वही ऊर्जा आपको उत्पादक बनाती है और आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मानसिक लचीलापन केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक लचीला मन आपको टीम में बेहतर सहयोग, समस्याओं के समाधान और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह आपके करियर को स्थिर और प्रगतिशील बनाता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि मानसिक लचीलापन और आत्म नियंत्रण सिर्फ अभ्यास से विकसित होते हैं। कोई भी व्यक्ति अचानक मजबूत या लचीला नहीं बन जाता। रोजाना अभ्यास, चुनौतियों का सामना करना और अपनी प्रतिक्रियाओं को जांचना ही इसे विकसित करता है। अंततः अध्याय यह संदेश देता है कि मानसिक लचीलापन और आत्म नियंत्रण आपके जीवन को स्थिर, शक्तिशाली और सफल बनाने के लिए अनिवार्य है। यह आपको न केवल हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता देता है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित और प्रेरित भी रखता है। जब आपका मन प्रशिक्षित, लचीला और नियंत्रित होता है तो आप किसी भी चुनौती का सामना न केवल कर सकते हैं, बल्कि उसे अवसर में बदल सकते हैं। अध्याय 4 लक्ष्य निर्धारण और मानसिक फोकस सफलता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो लोग अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं वे हर परिस्थिति में दिशा और शक्ति महसूस करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि सिर्फ काम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने मानसिक फोकस और लक्ष्य स्पष्ट होना अनिवार्य है। किताब में बताया गया है कि बिना लक्ष्य के आपके प्रयास बिखरे हुए और अप्रभावी रह सकते हैं। मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से विचलित होता है। यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आपका मन छोटे, अनावश्यक विचारों और कार्यों में फंस जाता है। यही वजह है कि कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिलती। साफ और स्पष्ट लक्ष्य आपके मन को दिशा देते हैं। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके विचार, आपकी क्रियाएं और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित होती हैं। किताब में इसका उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जैसे एक तीर बिना लक्ष्य के दिशा खो देता है, वैसे ही मन भी बिना लक्ष्य के प्रभावी नहीं होता। किताब में कुछ मजबूत मानसिक अभ्यास सुझाए गए हैं जो लक्ष्य निर्धारण और फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहले, स्मार्ट लक्ष्य तकनीक। अपने लक्ष्य को स्पष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। इसे लिखकर रखें और हर दिन इसे पढ़ें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। दूसरा अभ्यास है दैनिक प्राथमिकता सूची। हर सुबह या रात को अगले दिन की सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजों को चुनें और उसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका मन गैरजरूरी कार्यों या विचलित करने वाले विचारों में नहीं जाएगा। किताब में यह भी कहा गया है कि मानसिक फोकस केवल लक्ष्य पर ध्यान देने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा का नियोजन और समय का प्रबंधन भी है। जब आप किसी एक चीज पर केंद्रित रहते हैं तो आप उसका अधिकतम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत, जो लोग हर दिशा में ऊर्जा फैलाते हैं वे अक्सर असफलता
और थकान का सामना करते हैं। इसके अलावा मानसिक फोकस का मतलब यह भी है कि आप आने वाली बाधाओं या असफलताओं में विचलित नहीं होते। जब आपका ध्यान स्पष्ट और केंद्रित होता है तो आप प्रत्येक चुनौती को अवसर के रूप में देख पाते हैं। किताब में उदाहरण देते हुए कहा गया है कि सफल लोग वही होते हैं जो बाधाओं से डरते नहीं, बल्कि उनका विश्लेषण कर सही कदम उठाते हैं। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है विजुअलाइजेशन और मानसिक पुनरावृत्ति। अपने लक्ष्य को रोजाना अपने मन में महसूस करें, उसे पूरी तरह से जिएं। इसे सिर्फ कल्पना न समझें, बल्कि इसे वास्तविकता के रूप में अपने मन में स्थापित करें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है और आपके निर्णयों को उसी दिशा में निर्देशित करता है। किताब बताती है कि लक्ष्य निर्धारण और मानसिक फोकस सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन के लिए भी आवश्यक है। जब आपका मन स्पष्ट और केंद्रित होता है तो आप तनाव, चिंता और भ्रम से दूर रहते हैं। आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाती है और आपके कार्य प्रभावी बनते हैं। अंत में अध्याय यह संदेश देता है कि स्पष्ट लक्ष्य और मानसिक फोकस आपकी सफलता का आधार है। बिना फोकस के मेहनत बेकार हो सकती है और बिना लक्ष्य के दिशा खो जाती है। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में केंद्रित करें। जब आपका मन केंद्रित, प्रशिक्षित और स्पष्ट होता है तो कोई भी बाधा आपकी राह में बड़ी नहीं लगती। अध्याय 6 मानसिक शक्ति और निर्णय लेने की कला। सफलता केवल सही विचारों या स्पष्ट लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। वास्तविक जीत तब होती है जब आप अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और हर परिस्थिति में सटीक और प्रभावशाली निर्णय ले सकते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि आपके निर्णय आपकी मानसिक शक्ति का प्रतिफल हैं। हमारे जीवन में हर दिन निर्णयों की एक अंतर्हीन श्रृंखला होती है। कुछ निर्णय छोटे और रोजमर्रा के होते हैं, जबकि कुछ निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से प्रशिक्षित हैं, वे हर निर्णय में स्थिर, स्पष्ट और केंद्रित रहते हैं। उनका मन विचलित नहीं होता और वे भावनाओं में बहकर गलती नहीं करते। किताब में बताया गया है कि मानसिक शक्ति का मतलब केवल सोचने की क्षमता नहीं है, बल्कि सोच को निर्णय और क्रिया में बदलने की क्षमता है। जब आपका मन केंद्रित और प्रशिक्षित होता है तो आप विकल्पों को जल्दी समझ पाते हैं, उनके परिणामों का मूल्यांकन कर सकते हैं और सबसे उचित निर्णय ले सकते हैं। किताब में कुछ व्यावहारिक अभ्यास सुझाए गए हैं जो निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। सबसे पहले, परिस्थिति का विश्लेषण करना। जब कोई चुनौती सामने आती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय स्थिति का निरीक्षण करें। अपने विकल्पों की सूची बनाएं, उनके फायदे और नुकसान को आंकें और फिर सोच समझकर कदम उठाएं। दूसरा अभ्यास है भावनाओं को अलग करना। अक्सर हम अपने निर्णयों में गुस्सा, डर या लालच को शामिल कर लेते हैं। मानसिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानता है, उन्हें नियंत्रित करता है और केवल तर्क और समझ पर आधारित निर्णय लेता है। किताब यह भी बताती है कि निर्णय लेने की कला लगातार अभ्यास और अनुभव से विकसित होती है। आप हर निर्णय से कुछ सीखते हैं, चाहे परिणाम सफलता हो या असफलता। यही सीख आपको अगली बार बेहतर और तेज निर्णय लेने में मदद करती है। एक महत्वपूर्ण अभ्यास है कल्पना और सिमुलेशन। आने वाले निर्णयों और परिस्थितियों की कल्पना करें और सोचें कि आप किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे। यह अभ्यास आपके मन को भविष्य के लिए तैयार करता है और आपको तनाव और घबराहट से बचाता है। किताब में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानसिक शक्ति केवल निर्णय लेने तक सीमित नहीं है। यह आपकी सृजनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता और अवसर पहचानने की शक्ति को भी बढ़ाती है। जब आपका मन प्रशिक्षित होता है तो आप हर चुनौती में नए अवसर और समाधान खोज पाते हैं। इसके अलावा अध्याय बताता है कि मानसिक शक्ति और निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए धैर्य और स्थिरता आवश्यक है। तुरंत परिणाम की लालसा और जल्दबाजी अक्सर गलत निर्णय की ओर ले जाती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति धैर्य रखता है, विकल्पों का विश्लेषण करता है और सबसे उपयुक्त समय पर कदम उठाता है। अंततः इस अध्याय का संदेश यही है कि आपके निर्णय आपके मन की शक्ति का परिणाम है। जितना अधिक आप अपने विचारों को नियंत्रित करेंगे, उतना ही आपके निर्णय प्रभावी और परिणाम सकारात्मक होंगे। जब आपका मन प्रशिक्षित, केंद्रित और स्थिर होता है तो आप किसी भी परिस्थिति में सही और प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय के अंत में किताब यह स्पष्ट करती है कि मानसिक शक्ति और निर्णय लेने की कला एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर परिस्थिति में आपके निर्णय आपके विचारों और मानसिक प्रशिक्षण का प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपनी सोच को स्पष्ट रखें और हर निर्णय को अपने लक्ष्य और सफलता के अनुरूप बनाएं। अध्याय 7 आत्म संवाद और मानसिक स्पष्टता। सफलता सिर्फ बाहरी रणनीतियों या कार्यों से नहीं आती। असली ताकत उस आत्म संवाद में छुपी होती है
जो आप अपने मन के साथ करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आपके विचारों का स्वर आपके निर्णय और आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। हम अक्सर अपने मन में अनजाने में नकारात्मक बातें दोहराते हैं। मैं सक्षम नहीं हूं, यह मेरे लिए संभव नहीं, या मैं इसे खो दूंगा। यह आत्म संवाद हमारी सोच और हमारी क्रियाओं पर सीधा असर डालता है। किताब में स्पष्ट किया गया है कि वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने मन के भीतर सकारात्मक और स्पष्ट संवाद बनाए रखता है। आत्म संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह आपकी आवश्यकताओं, इरादों और विश्वास का प्रतिबिंब भी है। जब आप अपने आप से लगातार सकारात्मक, प्रोत्साहित करने वाले और स्पष्ट संवाद करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करता है। किताब में कुछ व्यावहारिक अभ्यास सुझाए गए हैं जो आत्म संवाद और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं। सबसे पहला अभ्यास है स्वयं से प्रश्न पूछना और जवाब देना। किसी निर्णय या चुनौती के समय खुद से सवाल करें, क्या यह सच है? क्या यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है? मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? इस अभ्यास से आपका मन सक्रिय और स्पष्ट रहता है। दूसरा अभ्यास है सकारात्मक पुष्टि। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं स्पष्ट सोच सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ा रहा हूं। यह लगातार दोहराया जाने वाला संवाद आपके अवचेतन को प्रशिक्षित करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। किताब यह भी बताती है कि मानसिक स्पष्टता तब आती है जब आप विचारों को व्यवस्थित और प्राथमिकता के अनुसार रखते हैं। आपके मन में जितनी स्पष्टता होगी, उतनी ही तेजी से और प्रभावी रूप से आप निर्णय ले पाएंगे। इसके लिए रोजाना कुछ समय अपने विचारों को लिखना, उन्हें क्रमबद्ध करना और उनके महत्व को समझना बेहद आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है ध्यान और मौन का समय। दिन में कम से कम कुछ मिनट सिर्फ अपने मन को सुनने और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए निकालें। जब आप मौन में बैठते हैं और अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देते हैं, तो मानसिक स्पष्टता और संतुलन स्वतः बढ़ता है। किताब में यह भी बताया गया है कि आत्म संवाद केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि संतुलित और शांत जीवन के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने मन के साथ स्पष्ट और सकारात्मक संवाद रखते हैं, तो आपके अंदर तनाव, चिंता और भ्रम कम होता है। आपका फोकस बढ़ता है और आप हर स्थिति में सही निर्णय ले पाते हैं। अंततः अध्याय यह संदेश देता है कि आपके जीवन की दिशा आपके आत्म संवाद और मानसिक स्पष्टता पर निर्भर करती है। जितना अधिक आप अपने आप से सकारात्मक, स्पष्ट और प्रेरक तरीके से बात करेंगे, उतना ही आपका मन स्थिर, शक्तिशाली और केंद्रित रहेगा। इस अध्याय में समझाया गया है कि मानसिक प्रशिक्षण सिर्फ विचारों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। यह आत्म संवाद और स्पष्ट सोच के अभ्यास के जरिए आपको हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और प्रभावशाली बनाता है। जब आप अपने मन के साथ संवाद में पारदर्शिता और सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो आप हर चुनौती को अवसर में बदलने और हर निर्णय को सही दिशा में लेने में सक्षम होते हैं। अध्याय 8 मानसिक ऊर्जा और ध्यान की मजबूती। सफलता केवल विचारों और निर्णयों तक सीमित नहीं है। असली जीत उस मानसिक ऊर्जा में छिपी होती है जिसे आप अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए केंद्रित कर पाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आपकी मानसिक शक्ति और ऊर्जा को बनाए रखना और उसका सही इस्तेमाल करना आपकी सफलता का आधार है। हमारा मन लगातार विचारों, भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जब आपका मानसिक ऊर्जा स्तर स्थिर और उच्च होता है, तो आप हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब ऊर्जा कम होती है या बिखरी होती है, तो सोच में भ्रम, निर्णयों में अस्थिरता और कार्यों में असफलता बढ़ जाती है। किताब में बताया गया है कि मानसिक ऊर्जा की मजबूती और ध्यान का विकास नियमित अभ्यास और फोकस से आता है। रोजाना कुछ समय अपने विचारों और ध्यान को एक जगह केंद्रित करने में बिताने से आपका मन मजबूत, स्थिर और प्रभावी बनता है। यह अभ्यास आपकी सोच को तेज, निर्णयों को स्पष्ट और कार्यों को प्रभावी बनाता है। किताब में कुछ व्यावहारिक तकनीकें सुझाई गई हैं। सबसे पहले ध्यान और श्वास अभ्यास। हर दिन 15 मिनट केवल अपनी सांस पर ध्यान दें। जब आपका मन विचलित हो, तो धीरे से श्वास पर लौटें। यह अभ्यास आपकी मानसिक ऊर्जा को स्थिर करता है और ध्यान की क्षमता बढ़ाता है। दूसरा अभ्यास है ऊर्जा की पहचान और संरक्षण। दिन में ध्यान दें कि कौन सी गतिविधियां आपके मन को ऊर्जावान बनाती हैं और कौन सी उसे थका देती हैं। ऊर्जावान गतिविधियों को प्राथमिकता दें और थकाने वाली चीजों को नियंत्रित करें। यह अभ्यास आपको अपने मन की ऊर्जा पर नियंत्रण देना सिखाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि मानसिक ऊर्जा केवल सक्रिय सोच या ध्यान से नहीं आती। यह आपके भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्पष्टता से भी जुड़ी होती है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा अधिक स्थिर और केंद्रित रहती है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है माइंडफुलनेस ब्रेक्स।
दिन में 2-3 बार 2-5 मिनट का ब्रेक लें, सिर्फ अपने मन, शरीर और श्वास पर ध्यान दें। यह आपके मानसिक ऊर्जा को फिर से भरता है और आपको दिन भर केंद्रित बनाए रखता है। किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि मानसिक ऊर्जा और ध्यान की क्षमता लगातार बढ़ाई जा सकती है। नियमित अभ्यास, स्पष्ट लक्ष्य और सकारात्मक आदतें इसे मजबूत करती हैं। जब आपका ध्यान स्थिर और ऊर्जा उच्च होती है तो आप हर कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और हर चुनौती में अवसर देख सकते हैं। अंततः अध्याय यह संदेश देता है कि आपकी मानसिक ऊर्जा और ध्यान आपकी सफलता की सबसे बड़ी संपत्ति है। जितना अधिक आप अपनी मानसिक ऊर्जा को समझेंगे, नियंत्रित करेंगे और केंद्रित करेंगे, उतना ही आपका मन शक्तिशाली और स्थिर बनेगा। इस अध्याय में समझाया गया है कि केवल कार्य करना या विचार करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने मन की ऊर्जा, अपने ध्यान और अपने मानसिक संसाधनों को सही दिशा और संतुलन में रखना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो कोई भी बाधा आपकी राह में बड़ी नहीं लगती और हर चुनौती आपके लिए नए अवसर खोलती है। अध्याय 9 मानसिक अनुशासन और निरंतरता सफलता के पीछे सबसे बड़ी ताकत होती है। मानसिक अनुशासन और निरंतरता, यह वही गुण है जो किसी साधारण प्रयास को असाधारण परिणाम में बदल सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आपकी जीत आपके दैनिक मानसिक प्रशिक्षण और स्थिर प्रयास पर निर्भर करती है। किताब में बताया गया है कि अधिकांश लोग शुरुआत में तो उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका मन विचलित हो जाता है। वे छोटी असफलताओं या रुकावटों के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मानसिक अनुशासन उन्हें स्थिर रखता है, उनके मन को केंद्रित रखता है और उन्हें लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। मानसिक अनुशासन का मतलब सिर्फ कठोर नियमों का पालन करना नहीं है। यह आपकी विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। जब आपका मन प्रशिक्षित होता है तो आप अपनी ऊर्जा और समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। आप अनावश्यक विचलनों से बचते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों पर पूरा ध्यान देते हैं। किताब में कुछ व्यावहारिक अभ्यास सुझाए गए हैं जो मानसिक अनुशासन और निरंतरता बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है दैनिक रूटीन और प्रतिबद्धता। हर दिन एक निर्धारित समय पर अपनी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को करें। इसे अपनी आदत बनाएं। यह आपके मन को अनुशासित बनाता है और लगातार प्रगति सुनिश्चित करता है। दूसरा अभ्यास है प्रगति का मूल्यांकन। हर सप्ताह अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों को जांचें। देखें कि आप कितने केंद्रित रहे, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और अगले सप्ताह क्या बेहतर किया जा सकता है। यह अभ्यास आपके मन को जागरूक बनाता है और लगातार सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। किताब में यह भी बताया गया है कि मानसिक अनुशासन और निरंतरता का विकास समय मांगता है। ये एक रात में नहीं आता। रोजाना छोटे छोटे प्रयास, लगातार अभ्यास और अपने आप पर नियंत्रण ही इसे मजबूत करते हैं। हर दिन, हर गतिविधि में अनुशासन बनाए रखना ही अंततः बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है विचारों और भावनाओं का नियंत्रण। दिन में कई बार आपका मन डर, चिंता या आलस्य में बह सकता है। मानसिक अनुशासन यह सिखाता है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें नियंत्रित करें और अपने कार्य और लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। किताब में यह भी कहा गया है कि निरंतरता और अनुशासन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि आपकी आत्मिक शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। जब आपका मन लगातार केंद्रित और प्रशिक्षित रहता है तो आप हर परिस्थिति में स्थिर, सतर्क और प्रभावशाली रहते हैं। अंततः अध्याय यह संदेश देता है कि मानसिक अनुशासन और निरंतरता सफलता की नींव है। बिना अनुशासन के आपकी योजनाएं और लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। बिना निरंतरता के आपकी मेहनत बिखर जाती है। लेकिन जब आप अपने मन को प्रशिक्षित, अपनी आदतों को सकारात्मक और अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखते हैं तो आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और लगातार प्रगति कर सकते हैं। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि सफलता केवल इच्छा या प्रेरणा से नहीं आती। यह उन लोगों के पास आती है जिनका मन अनुशासित, उनकी सोच स्पष्ट और उनके प्रयास निरंतर होते हैं। यही मानसिक अनुशासन और निरंतरता की शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार करने और असाधारण परिणाम पाने में मदद करती है। अध्याय मानसिक उत्कृष्टता और जीवन का नियंत्रण सफलता का अंतिम चरण केवल ज्ञान, लक्ष्य या योजना तक सीमित नहीं है। असली ताकत उस मानसिक उत्कृष्टता में छुपी होती है जिसे आप अपने हर विचार, भावना और कार्रवाई में लागू करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आपके मन का पूर्ण नियंत्रण ही आपकी जीवन की वास्तविक शक्ति है। किताब में बताया गया है कि जो लोग मानसिक रूप से प्रशिक्षित और केंद्रित होते हैं वे हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं। मानसिक उत्कृष्टता का मतलब केवल तनाव मुक्त रहना या सकारात्मक सोचना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप हर परिस्थिति में जागरूक, सतर्क और प्रभावशाली निर्णय ले सकते हैं।
जब आपका मन प्रशिक्षित होता है तो आप न केवल अपनी सीमाओं को पहचानते हैं बल्कि उन्हें चुनौती देकर नए स्तर तक पहुंचते हैं। मानसिक उत्कृष्टता आपको यह समझने में मदद करती है कि आपके विचार, आपके निर्णय और आपके कार्य सीधे आपके परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर समय अपने मन को नियंत्रित और केंद्रित रखना अनिवार्य है। किताब में कुछ व्यावहारिक तकनीकें सुझाई गई हैं जो मानसिक उत्कृष्टता को बढ़ाने में मदद करती हैं। सबसे पहले दिनचर्या और फोकस का अभ्यास। अपने दिन की शुरुआत और अंत में कुछ मिनट केवल अपने विचारों, लक्ष्यों और भावनाओं को व्यवस्थित करने में लगाएं। यह अभ्यास आपके मन को स्पष्ट और शक्तिशाली बनाता है। दूसरा अभ्यास है सकारात्मक विजुअलाइजेशन और आत्म प्रेरणा। अपने लक्ष्य और सफलता को मानसिक रूप से महसूस करें, उसे अपनी वास्तविकता मानें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है और आपके कार्यों और निर्णयों को उसी दिशा में निर्देशित करता है। किताब में यह भी बताया गया है कि मानसिक उत्कृष्टता केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है। यह आपकी सृजनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाती है। जब आपका मन प्रशिक्षित और केंद्रित होता है तो आप हर चुनौती में अवसर देख सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अभ्यास है विचारों और भावनाओं की नियमित समीक्षा। दिन में समय निकालकर देखें कि आपके विचार सकारात्मक और केंद्रित हैं या नकारात्मक और विचलित करने वाले। इसे पहचानना और सुधारना आपके मन की शक्ति को मजबूत करता है। किताब में यह भी कहा गया है कि मानसिक उत्कृष्टता केवल अभ्यास से आती है। यह कोई तात्कालिक गुण नहीं है। रोजाना मानसिक प्रशिक्षण, विचारों का निरीक्षण, अनुशासित दिनचर्या और निरंतर फोकस ही इसे विकसित करते हैं। जितना अधिक आप इसे अभ्यास में लाएंगे, उतना ही आपका मन शक्तिशाली और स्थिर होगा। अंततः अध्याय यह संदेश देता है कि मानसिक उत्कृष्टता ही आपके जीवन का वास्तविक नियंत्रण है। जितना अधिक आप अपने मन को प्रशिक्षित, अनुशासित और केंद्रित बनाएंगे, उतना ही आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी पाएंगे। आपकी सोच, निर्णय और क्रियाएं आपके परिणामों को आकार देती हैं और यही मानसिक उत्कृष्टता की असली शक्ति है। इस अध्याय का सार यही है कि सफलता केवल प्रयास या अवसर का परिणाम नहीं है। यह उन लोगों के पास आती है जिनका मन प्रशिक्षित, स्थिर, अनुशासित और पूर्ण रूप से केंद्रित होता है। मानसिक उत्कृष्टता का अभ्यास आपको हर परिस्थिति में स्थिर, प्रभावशाली और विजयी बनाता है। जब आपका मन पूरी तरह प्रशिक्षित होता है तो आप न केवल सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि अपने जीवन का वास्तविक नियंत्रण भी हासिल कर लेते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और आपके मन को नई दिशा मिली तो लाइक जरूर करें और रीथिंक को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और मोटिवेशनल और माइंडसेट बढ़ाने वाली वीडियोस मिस न करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं और गहराई से सीख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ें, अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपनी आदतों और सोच को बेहतर बनाएं और अपने जीवन में बदलाव लाएं। याद रखें, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जीतें और दुनिया को अपने हिसाब से बदलें।